नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जो साथी जुड़ रहे हैं, आप सभी से निवेदन है कि एक बार वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर कर दें। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और आगामी योजनाओं के साथ इस आंदोलन की सफलता के लिए हम लोग और क्या कर सकते हैं, उन सभी बातों के साथ हम लोग आपके साथ हैं। सभी मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहला कार्य आपका ये है कि जो साथी जुड़ रहे हैं वो पहले अधिक से अधिक ग्रुपों में वीडियो को शेयर कर देंगे। और मैं तो ये कहूँगा कि ग्रुपों में शेयर करने की बजाय आप इसको अपनी प्रोफाइल पर, अपनी वॉल पर शेयर करें, ताकि ये बात जो आंदोलन से निकल के जा रही है कि किसी ग्रुप विशेष में सीमित होकर ना रह जाए और इतनी दूर तक जाए कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जिनके आजकल कानों से सुनाई देना बंद हो गया है और आंखों से दिखाई देना बंद हो गया है, उन तक आपकी पीड़ा पहुँचे। इसलिए आप सभी लोग ग्रुपों में शेयर तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ इस वीडियो को अपनी वॉल पर भी जरूर शेयर करेंगे। और यहाँ पर जो आंदोलन के हमारे साथी हैं, उन सभी से निवेदन है कि वो लोग भी इस वीडियो को अपनी अपनी फेसबुक वॉल पर जरूर शेयर करेंगे। साथियों, आज आंदोलन के सफलतापूर्वक 167 दिन हो गए और इस दौर में तमाम बातें, तमाम शिकायतें, तमाम नफरत भरी बातें, तमाम प्यार भरी बातें सब होती रहीं। पूरे आंदोलन को तोड़ने की भी कोशिशें चलती रहीं, हम लोगों को बदनाम करने की भी साजिशें होती रहीं, लेकिन सब कुछ पार करके हम लोग आज वहाँ पर पहुँच गए हैं जहाँ से सफलता बिल्कुल सामने दिखाई दे रही है। अब लोग आना भी शुरू हो चुके हैं, तो मैं ये शिकायत आपसे नहीं कर सकता कि लोग नहीं आ रहे हैं। आज बहुत अच्छा लगा कि हमारे तमाम नए साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं और तमाम साथी ऐसे हैं जो रास्ते में आ रहे हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जो साथी आ गए हैं, जो रास्ते में हैं, उनका भी स्वागत है, और जो आना चाहते हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हम सब लोग, साथ ही साथ पूरा समाज आपका ऋणी रहेगा कि आपने इस ऐतिहासिक आंदोलन में अपनी सहभागिता दी, अपनी उपस्थिति सुनिश्चित की। और यकीन रखिए इस बात का कि जब भी आप इतिहास में खुद को खड़ा पाएंगे और जब अपना मूल्यांकन करेंगे, तो आपको ये लगेगा कि आपने उस ऐतिहासिक आंदोलन का हिस्सा बन के एक बहुत अच्छा कार्य किया था। जो जानकारियाँ हम लोगों तक पहुँचाई जा रही हैं वो यही हैं कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सरकार बिल्कुल ट्रैक पे है और उसको क्या करना है, कैसे करना है और जल्द से जल्द कैसे सारे मामलों का निपटारा कर दे, उन सब मामलों पे सरकार अपना एजेंडा अपना तय कर चुकी है। कुछ सुझाव हम लोगों से भी मांगे गए हैं, जिस पे हम लोग तैयारी करके अगले 1 से 2 दिन में वो हम लोग सरकार तक और सरकार के लोगों तक पहुंचा देंगे। उसके बाद जो भी फैसला आएगा, और कोशिश ये है हम लोगों की तरफ से कि जो भी फैसला हो वो ऐसा हो जिससे हमारे अधिक से अधिक लोगों का भला हो और कम से कम हमारे जो संघर्ष कर रहे लोग हैं उनका अहित ना हो। तो इस प्रयास में हम सभी लोग लगे हैं और उम्मीद है कि जितनी मेहनत से, जितनी शिद्दत से, जितनी ईमानदारी से हम लोगों ने प्रयास किया है, तो हम लोग कई हज़ार घरों में खुशियाँ लाने का कार्य करने जा रहे हैं। इतना इस बात का हम लोगों को यकीन है। लेकिन चूँकि सत्ता में बैठे हुए लोगों की बातों पर यकीन करना सही भी नहीं होता है कि हम उनकी बात को आंख बंद करके भरोसा कर लें। उसके लिए हमें आंख, कान, दिमाग सब खुला रखना है और अपनी तैयारी भी करके रखना है कि परिस्थितियाँ विपरीत अगर दिखें तो पूरी ताकत के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, जो हमारे पास गिने हुए दिन हैं, उंगलियों पर गिने हुए दिन हैं चुनाव की आचार संहिता के पहले, तो हमारी तैयारी ऐसी हो, इतनी ठोस हो कि हम सभी लोग सरकार की नाक में दम कर दें और अपना हक और अधिकार चुनाव से पहले, आदर्श आचार संहिता लगने के पहले ही हम अपना अधिकार इनके हाथ से ले लें। नहीं तो एक बार चुनाव की अगर आचार संहिता लग गई और चुनाव अगर निकल गया, फिर आप यकीन मानिए, इस बात को मैं किसी रंजिश में नहीं कह रहा हूँ, पूरे होशो हवास में आप लोगों से मैं डेली जब भी लाइव वीडियो होता है तो मैं आपसे कहता हूँ कि ये सरकार इंतजार इसी बात का कर रही है, ये विभाग के अधिकारी इंतजार इसी बात का कर रहे हैं कि ये आंदोलन खत्म हो, किसी तरह से हम चुनाव के उस पार इस भर्ती को ले जाएँ। उसके बाद सारे मामलों के लिए हमारे पास पूरा 5 साल पड़ा रहेगा, हम इनसे लड़ लेंगे। और अगर दूसरी सरकार आएगी तो वो भुगतेगी, वो अपना निकाले किसी को, हम क्यों किसी को निकालेंगे, या हम किसी की भर्ती जो हमें करना था हमने कर दिया। मंत्री का भी यही साफ साफ कहना है कि आपको अगर लगता है कि हमने कुछ गलत किया तो आप कोर्ट चले जाइए। आप सोच के देखिए, अगर सूबे का बेसिक शिक्षा मंत्री इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा है कि आपको अगर कुछ गलत लगता है तो आप कोर्ट चले जाइए। जो लोग झंडा उठाते हैं कि नहीं हम जो भी होगा कोर्ट से होगा, आप उन लोगों से भी इस बात को पूछ सकते हैं कि बेसिक शिक्षा मंत्री ने इस बात को ऐसे ही बोला है कि अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ तो आप कोर्ट चले जाइए, कोर्ट में हम आपसे लड़ लेंगे। तो वो इस बात को क्यों कह रहे हैं, आपको समझने की ज़रूरत है। वो इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि उनको पता है कि वहाँ पे उनका सिस्टम कैसा है, कैसे वो चीज़ों को टाल सकते हैं, कैसे समय ले सकते हैं, कैसे मामले को उलझाकर अगले कई साल तक रख सकते हैं। उसकी उनकी पूरी स्ट्रेटजी होती है, पूरा एक उनका विभाग उसके लिए बना हुआ है
कि वो जो उस काम को देखेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोगों की तरह बेरोजगार हैं, वो उनको हर डेट पे वकील के लिए पैसा इकट्ठा करना है। उनका तो मुकदमा लड़ने के लिए पूरा सिस्टम होता है, सरकार मुकदमा लड़ने का पैसा देगी, सरकारी वकील होगा, एडवोकेट जनरल होगा, प्राइवेट वकील भी करना होगा, तो विभाग के पास पैसों की कमी नहीं है। लेकिन हमको आपको ये समझना है कि इस भर्ती का जो भविष्य है वो आदर्श आचार संहिता लगने के पहले का है। जिस दिन चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी उस दिन मैं आप सभी लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि बहुत ज़्यादा दूर तक और देर तक सोचने की ज़रूरत नहीं है, जीवन में आगे बढ़ जाइएगा। फिर कोर्ट कचहरी से जब भी कोई लाभ मिले तो आप ये मत उसके भरोसे मत बैठिएगा, क्योंकि हम लोगों ने चूँकि मैं 72,825 भर्ती का आवेदक रहा हूँ और उस पीड़ा को मैं समझता हूँ, और मेरे साथ तमाम ऐसे साथी हैं जो इस वीडियो को देख भी रहे होंगे, वो भी इस पीड़ा को समझते हैं कि कैसे न्यायालयों में सुनहरा भविष्य बर्बाद किया जाता है। हर डेट पर उम्मीद जगाई जाती है, ये बताया जाता है कि अगली डेट पर सब कुछ फाइनल हो जाएगा। और होता क्या है, अगली डेट पर कभी जज नहीं बैठता, कभी वकील नहीं आता, कभी सरकारी वकील गायब हो जाता है, कभी नंबर नहीं आता, और कभी सुनवाई होने के बाद जज साहब चैम्बर में जाके 29 नवंबर जैसा ऑर्डर करके निकल जाते हैं। इन सभी परिस्थितियों से लड़ना पड़ता है। हमारे पास उंगलियों पर गिने हुए दिन हैं जिसमें हमको आपको सबको मिलकर संघर्ष करना है। अगर हम यहाँ से जीत हासिल कर गए तो ये हमारा ही नहीं, हमारे इस आंदोलन के जो क्रांतिकारी भाई हैं सिर्फ उनका ही नहीं, ये पूरे समाज पर एक एहसान होगा और पूरे समाज के लिए एक सबक होगा, और पूरे जो भी सरकारें निर्वाचित होकर आएंगी उनके लिए एक चेतावनी होगी कि उत्तर प्रदेश के दलित पिछड़े अब इतने कमज़ोर नहीं रह गए हैं कि उनके हक अधिकार पर कोई योगी आदित्यनाथ या सतीश द्विवेदी आकर डाका डालेगा और वो चुपचाप घरों में बैठकर तमाशा देखेंगे। आप एक एग्जाम्पल और एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे कि जब भी कोई योगी आदित्यनाथ या सतीश द्विवेदी ऐसा काम करेगा तो वहाँ अमरेंद्र पटेल, वीरेंद्र यादव, पवन मौर्य, राजीव, नवनीत, सत्येंद्र, लोहा, तमाम साथी, अजय, मोइन, एजाज, शोएब, मुक्ता दीदी, तस्लीम, अलका, सुनंदा, फिर नाम मैंने शुरू कर दिया। मुझे पता है कि बहुत सुनना पड़ेगा मुझे, बहुत सारे लोगों का नाम अधूरा रह जाएगा, लेकिन हमारे भाई बहन बहुत समझदार हैं, वो इस बात को समझेंगे कि सबके नाम नहीं लिए जा सकते। आप सभी तपस्वी हैं, मैं सबको हमारे गुड्डू भाई, तमाम साथी ऐसे हैं जो आंदोलनकारी हैं, जो इस आंदोलन में सहभागिता दे रहे हैं। कुछ नाम ऐसे हैं जो शायद आप लोगों को पता भी नहीं होगा, उन नामों में मैं बताना चाहता हूँ। हमारे अशोक हैं, हमारे अनिल हैं, ये कुछ नाम ऐसे हैं जो बिल्कुल गुमनामी में रहते हैं लेकिन बहुत मेहनत करते हैं। हमारे गौतम पटेल हैं। अब मैं कितना भी कोशिश कर लूँ लेकिन मुझे पता है कि कुछ नाम अधूरे रह ही जाएंगे और उनकी शिकायत मुझे सुननी ही पड़ेगी। मैं जानता हूँ कि आप सबका बहुत बड़ा दिल है, माफ़ करेंगे, लेकिन मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, कुछ नामों को गिना रहा हूँ कि जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगाया है, सब कुछ छोड़ दिया है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, जैसे हमारे अवनीश हैं जो एक दिन पहले घर जाते हैं और तुरंत भाग के वापस आ जाते हैं, सिर्फ इसलिए भाग के आ जाते हैं कि नहीं, इस आंदोलन को जीतने तक हमारा घर यही है। तो इन सभी साथियों का जो योगदान है, उन सभी का योगदान अब स्मरणीय रहेगा, और ये सफलता और जो उसकी दूरी है उसके बीच में अगर आज कोई खड़ा है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं, और कोई नहीं आपके बीच में। इन 167 दिन में हम लोगों ने हर वो बैरियर हटाया है, हर वो बाधा हम लोगों ने हटाई है जो आपकी और आपकी नौकरी और सम्मान के बीच में खड़ा था, वो सब हम लोगों ने हटा दिया है। सिर्फ आप अपनी नौकरी और अपने सम्मान के बीच में खड़े हैं। जिस दिन आप इस बैरियर को हटा देंगे, इस बाधा को हटा देंगे और लखनऊ में अपने भाइयों के साथ डट जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हम लोगों ने तय किया है सरकार उन सभी मांगों को पूरा करेगी और हमारे अधिक से अधिक घरों में उजाले होंगे, और ये बहुजन समाज आप सबका हमेशा रेडी रहेगा। मैं चाहूँगा कि मेरे साथ और तमाम साथी हैं जो आपको सुनना चाहते हैं। इस क्रम में अमरेंद्र भाई हैं जो आंदोलन की एक मजबूत ईंट हैं, जिन्होंने बहुत कुछ त्याग करके इस आंदोलन को सींचा है, वो आपके साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद। थोड़ा सा गला आज खराश टाइप हो गया है, तो इस वजह से बहुत कम समय में आप लोगों से बताना चाहूँगा कि आज हमने बताया था कि आंदोलन की आज डेट हम लोग डिसाइड करेंगे, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों की वजह से उसकी रूपरेखा में थोड़ा सा बदलाव और सारी चीज़ों को ले करके अभी आंदोलन में थोड़ा सा डेट मतलब डिसाइड करने में, चूँकि देखिए ये आंदोलन जो है इस बार आर या पार और बहुत बृहद स्तर से उसको किया जा रहा है, क्योंकि हम जान रहे थे ये जो 23 वाला था ये थोड़ा सा पहले हो गया था, तो इस वजह से इसको हम लोगों ने समेटा और किया। हमने विधानसभा का घेराव बोला, अब वो डंके की चोट पे किया, पूरे उत्तर प्रदेश में ये गूंजा
कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का घेराव हुआ लखनऊ में, और ये नहीं। और मैं कुछ अपने नमूने और नरमुंडे भाइयों के लिए बोलना चाहता हूँ, ये आवश्यक है कि लोग जाने, ये आवश्यक है कि लोग जाने। अभी वो लोग जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों का स्वागत है, जेल भरें। हाँ, वो बेल करवाने के लिए हम लोग जिंदा बैठे हैं, तो आप लोग भरिए जेल। बस वही, जितने लोग लाइव आइएगा उतने लोग मत आइएगा। निवेदन है कि माँ बाप, घर परिवार और दोस्त यार ले आइएगा आप लोग, और आकर विधानसभा घेराव करिए, जेल भरिए। जेल कहाँ से भरेंगे हमको पता है बेहतर तरीके से, कि ये लोग घर बैठे एक दिन पहले ही कह देंगे प्रशासन का बहुत दबाव रहा, चौकी पे जाके हाथ उठा के पुलिस गाड़ी पे बैठ के आएंगे, यहीं इको गार्डन आएंगे, वहीं तपस्वी लोगों के बीच में आके बैठने की कोशिश करेंगे। आज इनकी हैसियत नहीं रह गई है। आंदोलन को इन लोगों ने इतना विफल करने की कोशिश की, आंदोलन की इतना तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये हमारे जो साथी हैं, जो संघर्ष के साथी हैं, इन लोगों ने इनको हर तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया है। और ऐसे दारूबाजों की, ऐसे नमूनों की, ऐसा बिना पेंदा के लोटों की हमारे आंदोलन को कोई ज़रूरत नहीं है। हमने पहले ही 23 के आंदोलन के लिए ही बोल दिया था कि ऐसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। लात, भूसा, जूता सब खाएंगे अगर यहाँ आएंगे तो, क्योंकि ये इन लोगों ने उस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की, जिस आंदोलन के बदौलत आज पूरे देश में, आज पूरे उत्तर प्रदेश में हर कोई नेता, चाहे जो मंच हो, चाहे हम कह रहे हैं अपोजिशन का छोड़ दीजिए, पक्ष का मंच हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अंदर अंदर बोल रहे हैं कि पिछड़े दलितों को न्याय मिलेगा, पिछड़े दलित अब अन्याय नहीं सहेंगे, और सब लोग कह भी रहे हैं कि आपको न्याय मिलना है। तो ये एक साजिश है, एक अपने आप को दिखाने का, अपने आप को प्रोजेक्ट करने का। हालांकि औकात सबकी पता है, मैं बता दे रहा हूं कि इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लीजिए, कट कर लीजिए। ये लोग अपने आप से गिरफ्तार होंगे, अपने आप से 4 लोग आएंगे और हंस हंस के चले जाएंगे। तो आंदोलन जो रखा जाएगा अब की बार, प्रमुख रूप से भाई चंद्रशेखर जी रहेंगे, RS पटेल जी रहेंगे, जो अपने दल बल के साथ रहेंगे। मैंने पहले भी उसकी बता दी, 5 दिवसीय आंदोलन रहेगा, 5 के 5 दिन भाई यहाँ उपस्थित रहेंगे। और इस बार वैसी डेट, ऐसा निर्णायक सिस्टम रखा जाएगा कि फुल एंड फाइनल। सरकार दबाव में है, ये हर कोई जानता है, आप भी जानते हैं। हमारे लोग इस समय देखिए कि लोग 100 लोग, 50 लोग लगातार रह रहे हैं, हम लोग और सहयोग भी कर रहे हैं। हम लोग लोगों को खिला पा रहे हैं, लोगों को सुला पा रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और सभी साथी घर से निकलें, क्योंकि देखिए एक दिन में आपको नौकरी नहीं मिलेगी। आप लोगों को लगातार लखनऊ को अपना घर बनाना होगा। इस लखनऊ के खुले आसमान को हर स्थिति को छोड़ते हुए आपकी जो भी कमजोरियां हैं, जो भी तबीयत खराब है, क्या है, कैसे है, उन सबको 10 दिन भूल जाइए। 10 दिन के बाद आपके लिए सुनहरा मौका मिलेगा, और आपके भविष्य, आपके बच्चे और आपके जो विद्यालय हैं वो सारे आपके इंतजार करें। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।